प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक किराने की दुकान पर सेठ जब व्यापारी या कस्टमर कोई आता तो थोड़े व्यस्त हो जाते थे, पर खाली समय में भगवत भजन किया करते थे। उन्होंने एक जैसे बरनिया एक एक शेल्फ के ऊपर रखी हुई थी और उसके ऊपर छोटे से कागज की चिट को चिपका दिया था ताकि कौन सी बरनी में कौन सी चीज रखी हुई है। एक महात्मा कुछ खरीदने के लिए वहां पर आते हैं और कहने लगते हैं कि भाई, उस बरनी में क्या रखा है? इतनी सारी बरनियां एक जैसी, तुम्हें कैसे पता चलता है किसमें क्या है? उन्होंने कहा कि इसमें मैंने छोटी सी चिट लगा के रखी ताकि मुझे मालूम पड़ जाए, पर रोज की आदत है तो आंख मिच के भी मैं वो बरनी निकाल के वो चीज दे सकता हूं। आपको बताइए क्या चाहिए? नहीं, मुझे तो वैसे हल्दी चाहिए थी, पर मैं पूछ रहा हूं उस बरनी में क्या है? तो उन्होंने कहा कि इसमें काली मिरी है। अच्छा, बाजू वाली में मिर्ची है, उसके बाजू में पिसा हुआ धनिया है। एक एक करके पूछते गए, किसी में नमक, किसी में जीरा, किसी में गरम मसाला। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते एक वैसी ही कांच की बरनी थी, उसकी तरफ इशारा करते हुए महात्मा ने कहा, इसमें क्या है? सेठ ने कहा, इसमें राम राम है। मैं समझा नहीं, राम राम? क्या राम जी को तुमने अंदर डाल के रखा है? उसने कहा, नहीं, जो बरनी खाली हो जाती है उसे हम राम राम कहते, क्योंकि खाली हम नहीं बोल सकते, ना ही कभी बोलना चाहिए। अच्छा, क्यों? नहीं, खाली का कोई मतलब ही नहीं है, और खाली में ही राम रहते हैं, इसलिए राम को हम वो समर्पित कर देते हैं, इसलिए खाली नहीं बोलना चाहिए। महात्मा को उसके जो शब्द है चिंतन करने के लिए मजबूर कर बैठे। महात्मा सोचने लगा, सचमुच में भगवान को भीतर बैठाने के लिए हमें हमारे इस मन को खाली रखना अनिवार्य है, अवश्यंभावी है। क्योंकि जब तक हम मन को खाली नहीं रखेंगे तब तक भगवान उसके अंदर बैठ ही नहीं सकते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मद, मात्सर्य, विषय वासना इत्यादियों से हमारी ये मन की बरनी भरी पड़ी है, और तभी भगवान इसमें आ नहीं सकते, राम इसमें आ नहीं सकते। राम को यदि भीतर में स्थापित करना है तो हमें अपने इस मन को, इस बरनी को खाली करना पड़ेगा। जब मन स्वच्छ, अच्छ, निर्मल हो जाएगा, उसमें किसी प्रकार का द्वंद्व ही नहीं रहेगा, किसी प्रकार की स्वार्थ की भावना ही नहीं रहेगी, मद मात्सर्य समाप्त हो जाएगा, राम वहीं टिकते हैं, वहीं रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।